रघुकुल तिलकी जोर दो हाथा मुदित मात पदनायो माता। कहु तात जननी बलिहारी कबहु लगन मुद मंगलकारी। कबहु लगन मुदि मंगलकारी। आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कहो कहो वह शुभ दिन शुभ घड़ी कब है जब मैं तुम्हें अयोध्या के विशाल राज सिंहासन पर विराजमान देखूं। आत जाहु बल बेग नहाहु जो मन भाव मधुरी फल खाओ। हे लाल, बहुत विलंब हो गया है, इसलिए जाओ शरियों में स्नान करो। और ऐसा कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, तो जो मन भाए मधुर कछु खाओ। जाओ जाओ, तुम्हारी मैया तुम्हारे ऊपर बार बार बलिहारी जाती है। राम, मैं अपने जीवन के सभी पुण्यों को तभी सार्थक समझूंगी जब महाराज मेरे राम के मस्तक पर मंगल टीका करेंगे, अर्थात तुम्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न है कि मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा और आज से मैं राजमाता के पद पर पहुंचूंगी। मैया की कोई जानकारी नहीं कि क्या हो गया। भगवान स्वयं ने बतलाया, पिता दीन मोहि कानन राजू जहां सब भांति मोरे बड़ो काज। माँ, आपका बेटा राम बनेगा नहीं अपितु बन चुका है। बस अंतर इतना है, होने वाला था अयोध्या का राजा और हो गया वन का राजा, क्योंकि पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है जहां मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। बस मैं चाहता हूँ आय सुदेव मुदित मन माता जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। माँ, ये क्या कह रहे हो? मैं तो बड़ी आशा लगाए बैठी थी, मेरे राम राजा बनेंगे, मैं राजमाता कहलाऊंगी। लेकिन ये क्या सुना दिया, महाराज ने तुम्हें वन क्यों दे दिया? राम, तात पिता ही तुम प्राणन प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। तुम्हारे चरित्रों को देख करके महाराज मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। फिर राजदैन का शुभ दिन साधा, कहूं बन जान कौन अपराधा। तुम्हें तो राजा बनाने का महाराज ने दिन भी निश्चित कर लिया था। फिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया राम तुमसे जो महाराज ने तुम्हें वन दे दिया? हे लाल, तात सुना बहु मोय निदानू को दिन कर कुल भयो कृष्णानु। वो कौन है जो हमारे कमल रूपी कुल को जलाने के लिए अग्नि रूप हो गया है? क्या कारण है जो महाराज ने तुम्हें वन दे दिया? राम, निरख राम रुख सची विसुत कारण कहो बुझाए। सुन प्रसंग रहे मूक जिमी दशा बरणे नहीं जाए। मातृश्री प्रणाम। इसका कारण मैं बता रहा हूं। महारानी कैकेयी के महाराज के 2 वरदान खाती रूप में रखे थे। समय आने पर दोनों वरदानों को प्राप्त कर लिया है। पहले वरदान में श्री भरत जी को इस अयोध्या का विशाल राज सिंहासन, और दूसरे वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। प्रभु आपसे
आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए आए। राम, महाराज भरत को राजा बना रहे हैं तो बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो जैसा राम है वैसा ही भरत है। लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों? और सुन सुन के तेरी बात होए दुख दूना, कहाँ जाओ मेरे लाल महल कर सुना। राम मेरे लाल, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी राम। मेरे लाल होए दुख भारी, जो जाओगे मेरे लाल न रहे मैं तारी। खुशी से उसको, अगर महाराज भरत को राजा बनाना चाहते तो बना दे। दे दे राज खुशी से उसको, और उससे मेरा बैर नहीं। प्राण त्याग दूंगी मैं बेटा, रहूंगी तेरे बगैर नहीं। हाँ, प्राण त्याग दूंगी। बेटा और इन बातों की शान गुमान नहीं, और सुन कर तेरी बात लाडले रही बदन में जान नहीं। अगर तुम चले जाओगे तो ये तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहेगी लाल। ये अयोध्या कैसी सजाई जा रही थी, दुल्हन की तरह अयोध्या का श्रृंगार किया जा रहा था। आज वही अयोध्या भागनी हो जाएगी राम। और ये मड़ में बंधन बारे, ये मड़ में बंधन बारे, तुम छोड़ी अयोध्या सिधारे। अब तुम्हें तो भय बनवासी, अवधपुर छोड़ी चले, अवधपुर छोड़ी चले। ये मड़ में बंधन बारे, तुम छोड़ी अयोध्या सिधारे। ये मन में बंधन बारे, तुम छोड़ी अयोध्या सिधारे। अब तुम्हें तो भय बनवासी, अवध में रहा कोई नहीं, अवधपुर छोड़ चले।
मैं झुलाती रही जिसे पालना, मेरा बल को चला है आज लालना। बचन पालना, मैं झुलाती रही जिसे पालना। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, ये सब तो दिखाई देंगे, पर तुम न नजर आओगे। आंचल में छुपा लूंगी तुमको, सपनों में बुला लूंगी तुमको। अब तुम कब बनवासी, अवधपुर छोड़ी चले, अवधपुर छोड़ी चले। गले चले तुम बनवास चले, मेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, ये सब तो दिखाई देंगे, पर तुम न नजर आओगे। आंचल में छुपा लूंगी तुमको, सपनों में बुला लूंगी तुमको। अब तुम तब बनवासी, अवध में रहा कोई नहीं, अवधपुर छोड़ चले, अवधपुर छोड़ चले। रघुनाथ स्वामी भगवान श्री राम और माता श्री का वार्तालाप चल रहा था कि श्री जनक नंदिनी को जानकारी मिली कि आज प्रभु वन की यात्रा में हैं और बड़ी माता से आज्ञा ले रहे हैं। श्री किशोरी जी भगवान के दर्शनों को पहुंच रही हैं। चलन चाहतो बने जीवन ना था, लाडली गृह सुखती सनो हुई है साता। सुनहु तात सियाती सुकुमारी, सास ससुर पुरजन ही पिया। लाडली मैं जानती हूं जो कुछ राम ने मुझे आकर के सुनाया है, अवश्य वही तुमने भी सुन लिया है, तभी तो राजमहलों को छोड़ करके अपने कनक भवन से तुम मेरे पास यहां तक आ गई। लाडली ये सत्य है, राम बन के लिए जा रहे हैं और ये मैं भली भांति जानती हूं कि तुम बिना राम की अयोध्या में नहीं रह सकती हो, क्योंकि पत्नी के लिए वही सब कुछ होता है जहां उसके पति का निवास होता है। पति ही व्रत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, पत सेवा में नारी का सदा मोक्ष का द्वार। पत की सेवा, पत की पूजा, यही है काम पत्नी का। पति के पांव के नीचे है मुक्ति धाम पत्नी का। मैं जानती हूं तुम मुझसे आज्ञा लेने के लिए आई हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं लाडली। हाँ राम, यदि तुम कहो
तुम्हारी बात मान करके अगर सीता अयोध्या में रह जाएगी तो हमारे प्राणों का विलंब बनी रहेगी। सुनहु राम सियात सुकुमारी, सास ससुर पर जनहि प्यारी, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। पलंग पीठ गोदी और हिडोलों से उतर करके सीता ने कभी इस कठोर पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखा। और वही सीता देखो ना कैसी व्याकुल होते हुए दौड़ती हुई चली आई है। सीता को समझाओ राम, समझाओ। राजकुमारी सिखावन सुनहो, आन भात जिये जन कछु गुण हो। स्वामी, जिस समय मैं तुम्हारे मुखार बिंदु की ओर दृष्टिपात करता हूं तो देख रहा हूं तुम रुदन कर रही हो। यह कमल की भांति खिलने वाला मुख आज कुम्हलाया हुआ है, आंखों में अश्रुजल इस बात का संकेत दे रहे हैं तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन यह समय इस प्रकार से रुदन करने का नहीं। मैं जो शिक्षा तुम्हें देना चाहता हूं या देने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो, उसे सुनो। आन भांति जिये जनि कछु गुनहु, उसे अन्यथा मत लेना। मैं चाहता हूं आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह रहू। यदि अपना मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर और महलों में ही रहो। जानती हो जानकी, आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरी आज्ञा और सासू के चरणों की सेवा, इसी में सभी प्रकार से भवन की भलाई भी है। जानकी स्वामी, वैसे भी नारियों के लिए बताया गया, एकते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास और ससुर के चरणों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता है नारियों के लिए। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि जिस समय मैं वन चला जाऊंगा तो इतनी लंबी अवधि है, माताएं पिताजी सभी हमारी याद में व्याकुल होंगे। तो तुम्हारा कार्य ये है कि जब जब मातु करहि शुद्ध मोरी, हुई है प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, समझायो सुंदर मृदुबानी। जिस समय माताएं मेरी याद में प्रेम विकल हों, व्याकुल हों, उस समय पर सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी कथाएं कहकर अपनी मीठी बाणी से उन्हें समझाना। जानकी रुदन मत करो, मेरी बात सुनो। हाँ मैं मानता हूं सीते 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 क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, पल जिनकी आत्मा वो मैं जान रहा हूँ पति वियोग, मैं जानता हूँ पति का वियोग, पति विरह वेदना ऐसी होती है कि कोई भी सहन नहीं कर सकता। तुम क्या संसार की कोई भी नारी नहीं सहन सकती पति विरह वेदना। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, आत्मा में निज बल लावो।
लाओ बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। इसलिए जानकी मैं सीख तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर समय हमें बारंबार बाध्य कर रहा है, क्योंकि होत प्रात मुनिवेश धर, प्रातः काल होते ही वेश परिवर्तित करके हमें वन भी जाना है। इसलिए बस इतना ही समझाऊंगा, मेरी सीख पर ध्यान दो। नाथ, क्या मेरी सेवा में ऐसी कोई भूल हो गई जो आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं दीनानाथ? मैंने तो ये सुना है, मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। मैंने अपने मन में विचार करके देखा कि संसार में पति वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रक्कल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, सुखों के धाम हो, दया के भंडार हो, करुणा के सागर हो, आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। जहाँ तक कि नाथ, मैं तो आपके इन चरणों की परछाई हूँ, इसलिए नाथ मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि मुझे आप यहाँ अलग ना करें नाथ, नहीं तो नाथ ये जानकी जीवित नहीं रह पाएगी। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप भभूति रमाओगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जी बात में जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहा, ऐसे ही समझें प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। इसलिए नाथ, करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान, लो बात मान मेरे स्वामी, जाएगी जान मंडप की आन, कहती है ये सीता प्यारी करुणा निधान। और नाथ, यदि मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपके इन चरणों की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगी। इस अवध देश से बन पे दे, इस अवध देश से बन पे दे, जाते हैं आप बन कर योगी। सीता को छोड़ नाता को तोड़, सीता या नाथ हो जाएगी, सीता को छोड़। इसलिए नाथ, मैं आपके इन चरणों के साथ पे चलूंगी। कहा भी है जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस भांति से जी के बिना एक शरीर होता है, यदि नदी में पानी ना हो तो वो भी कैसी सूनी लगती है। नाथ मेरे प्यारे पिया, मुझे संग में ले जाओ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है संसार में दीनानाथ। मोरे प्यारे पिया, मोरे प्यारे
मेरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा को नैया। मेरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा को नैया। और नात जहाँ तक स्नेह और नाते होते हैं, जहे लगी नाते नेह अरु नाते, जहे लगी नाते नेह अरु नाते। पियो बिनती है ये, पियो बिनती है ये तरन होते ताते। छोटी सी बालिका है चिरंजीव नंदिनी, आपकी ओर से किशोरी मैया के चरणों में ये 51 रुपया। मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा को नैया। और ना और स्वामी जिस भांति से पूनम के बिना चांद अधूरा होता है, इसी भांति से जानकी आपके बिना भी अधूरी है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमले विधु बदन निहारे, मेरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा को नैया। इसलिए ना कहे ओ कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलो बनुसा। ठीक है, सोच का परित्याग करो और मेरे साथ वन चलो। इधर से लखनलाल जी को जानकारी प्राप्त हुई कि आज तो भगवान